मालिक हम पर किस प्रकार कार्य करते हैं। वे अपनी दिव्यता की पवित्र स्थिति को अभ्यासी में प्रवेश करा देते हैं, क्योंकि यह कार्य उन्हीं का है। उनके कार्य में हमारी ओर से सहयोग और सहायता के लिए वे कुछ तरीके निर्धारित कर देते हैं। इनमें से सबसे श्रेष्ठ ध्यान है और वे इसमें अभ्यासी की सहायता भी करते हैं। वास्तव में ध्यान का अर्थ यह है कि मन इधर उधर भटकने के बजाय अपने आप केंद्र का अभ्यस्त हो जाए। इस उद्देश्य के लिए हृदय पर ध्यान करना निर्धारित किया गया है। ध्यान के दौरान मालिक के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। सदाचारिता की राह पर यदि सीधे समर्पण करने का प्रयास किया जाए तो यह कठिन है। आमतौर पर लोग मंदिर में जाकर मूर्ति के आगे सिर झुकाते हैं और केवल शाब्दिक समर्पण करते हैं। यह समर्पण बिल्कुल नहीं है। वास्तव में समर्पण एक प्रकार की स्थिति है जहाँ कोई खुद को बालक की तरह महसूस करता है, और यदि बाघ भी हमला कर दे तो वह बालक की तरह अपनी माँ की गोद में आकर छिप जाता है। उसे नहीं मालूम कि क्या उसकी माँ उसे बाघ से बचा सकती है। समर्पण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ईश्वर पर निर्भरता अनुभव करें। उससे पहले वास्तव में सुयोग्य गुरु के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। सक्रिय रूप से समर्पण करने में हम जानते हैं कि मैं समर्पण कर रहा हूँ। इस प्रकार वास्तव में हमें जिस मैं को हटाना है, हम उसी से शुरू करते हैं। इस तरह हमारा निम्न स्तरीय स्व बढ़ता है, समर्पण नहीं। यदि सही तरीके से किया जाए तो समर्पण असल में भक्ति का परिणाम है। सच्ची भक्ति परम तत्व से आंतरिक लगाव है। हालांकि भक्ति मुख्य उपकरण है और उच्चतम प्रकार की भक्ति वह है जिसमें अभ्यासी को यह भी पता नहीं होता कि वह किसे प्रेम करता है और क्यों। भगवान कृष्ण से संबंधित धर्म ग्रंथों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। एक अलग अस्तित्व होने की चेतना न केवल समर्पण की भावना में रुकावट डालती है, बल्कि कभी कभी अपेक्षित से बिल्कुल अलग परिणाम प्रस्तुत करती है। अगर एक बाघ मानता है कि वह बाघ है तो वह अपने ही बच्चों पर झपट पड़ेगा। अगर मनुष्य अपने को मनुष्य समझता है तो वह दूसरे मनुष्य को एक दानव की तरह यातना देगा। हमें कैसे मालूम हो कि हमारा समर्पण संपूर्ण है? यह तब होगा जब हम पूरी मानवता के प्रति स्वाभाविक रूप में समर्पण करना प्रारंभ करते हैं। जब समर्पण आदर्श रूप में होता है तो समर्पण का विचार भी चला जाता है और यह पूरी तरह से स्वाभाविक रूप में होता है। अभ्यासी को स्वाभाविकता अर्जित करने की चाह होनी चाहिए। समर्पण और सहयोग जुड़वां बहनें हैं। अभ्यासी दो तरीकों से आगे बढ़ते हैं और दोनों ही आवश्यक हैं। प्राणाहुति के प्रभाव से और स्वयं अपने प्रयास से मालिक द्वारा अनुप्राणित प्रकाश विभिन्न केंद्रों तक यात्रा करता है और अभ्यासी द्वारा उच्चतर बिंदुओं पर भी एक प्रकार का स्पंदन अनुभव किया जाता है। दूसरी बात जो मालिक करते हैं वह है विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रों की यात्रा शुरू कराना। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो अपनी मेहनत से यात्रा आरंभ कर पाते हैं। एकमात्र सहज मार्ग में प्रशिक्षण का तरीका अभ्यासी के आध्यात्मिक बनावट की तमाम आवश्यकताओं को समाविष्ट कर देता है और इसलिए प्रशिक्षकों को बहुत मेहनत से काम करना होता है। मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि मालिक की सहायता के बिना उच्चतर क्षेत्रों को पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवन उच्चतर से निम्नतर क्षेत्रों की ओर आता है। दूसरे शब्दों में यह खुद अपनी शक्ति के साथ नीचे आता है। सूक्ष्म शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए यदि अभ्यासी अपने प्रयास से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वह नीचे धकेल दिया जाता है, क्योंकि वह उस सूक्ष्म शक्ति का सामना नहीं कर सकता। अभ्यासी यथोचित समय सीमा में
एक खास बिंदु तक जा सकता है, परंतु उससे आगे कोई भी अपने आप नहीं जा सकता। मालिक को केंद्रों का और उनमें जितनी शक्ति होती है उसका ज्ञान होता है, और हर चीज को सही करने के लिए वे उस दिव्य शक्ति का उपयोग करते हैं जो उनके पास सीधे आती है। यदि अभ्यासी अपने प्रयास से आगे बढ़ता है या अगर वह एक विशेष स्तर पर मालिक की अवहेलना करता है तो वह वक्रता बना लेता है जो अपने आप में गांठ बन जाती है और आगे की पहुंच में बाधा डालती है। इसे केवल प्राणाहुति की प्रक्रिया द्वारा ही सही किया जा सकता है। प्रशिक्षक के काम के लिए मुख्य उपकरण है इच्छा शक्ति। निश्चय ही ऐसे तरीके हैं जिनकी सहायता से अभ्यासी तेजी से बाहर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है, और इनके बारे में मैं पहले ही लिख चुका हूँ। अब मैंने मिशन के प्रशिक्षकों से अनुरोध किया है कि इनमें अपने अनुभवों को जोड़ दें। प्रशिक्षक अभ्यासियों के लिए जो तरीके काम में लेते हैं वे हैं ध्यान और प्रार्थना। अभ्यासियों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे आवश्यक तरीके स्वयं प्रशिक्षकों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रार्थना क्यों आवश्यक है? यह इसलिए क्योंकि प्रार्थना के समय हम विनयपूर्ण भाव अपनाते हैं जो समर्पण के बहुत समीप होता है। जब हम आसानी से समर्पण नहीं कर सकते तब हम यह तरीका अपनाते हैं, बाकी चीज़ें इसके बाद होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति का मन कभी कभी रोष से भर उठता है। वह किसी गुरु के पास जाता है जो उसे खत्म करने के लिए कोई तरीका बताते हैं। जो मेरे पूज्य मालिक ने अपनी टिप्पणियों में लिखा है कि स्वीकृत अधिकारी बिना कुछ मानसिक बीमारियों के लिए तरीके या नुस्खे बता देना अच्छी बात नहीं है। उसे वही तरीका बताना चाहिए जिसे किसी महान संत ने ऐसे मामलों में बताया हो जिसके सफल परिणाम मिले हों। वह तरीका सही होगा क्योंकि उसका सबूत है। निश्चय ही यदि किसी गुरु में दिव्य विवेक जागृत हो गया हो तब वे जो भी बताएंगे वह पूरी तरह से सही होगा। सहज मार्ग पद्धति में काम करने के सारे तरीके प्रशिक्षकों के लिए हैं और बनना अभ्यासी का काम है। आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि नैतिक साहस है जो व्यक्ति के नैतिक होने पर बढ़ता जाता है। मेरे पूज्य मालिक कहा करते थे, व्यक्ति चाहे कितना भी विकसित क्यों न लगता हो, यदि उसका नैतिक चरित्र संदेहास्पद है तो मैं कहूँगा कि उसने आध्यात्मिकता में श्वास भी नहीं ली। और सही मायने में नैतिकता क्या है? यह कि सारी क्षमताएं उचित उपयोग के लिए सामंजस्य में आ जाएं। ये कैसे विकसित होती हैं? जब व्यक्ति निम्न स्तरीय स्व से दूर रहना प्रारंभ कर देता है तो किसी भी धर्म में दिए गए सभी तरीके केवल इसी प्रयोजन के लिए हैं, और सहज मार्ग में बताई गई पद्धति और प्रक्रिया इसे बड़ी आसानी से ले आते हैं। स्व को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने से नैतिकता का ह्रास होता है और स्व को दिव्यता की ओर मोड़ने में केवल मालिक की भूमिका है। स्व क्या है? यह वह मूल स्थिति है, स्थूल स्थिति है जो मन के आवेशित होने से उत्पन्न होती है। अगर सामान्य समझ के लिए मैं अधिक स्पष्ट हो जाऊं तो मैं यह कह सकता हूँ कि स्व अपने एक अलग अस्तित्व के साथ व्यक्तिगत सामर्थ्य बन जाता है। यदि हम एक समर्थ सद्गुरु के हाथों में होते हैं तो वे सभी चीज़ें जो इंसान को असली इंसान बनाने के लिए आवश्यक है धीरे धीरे अपने आप आ जाती है। सच कहा जाए तो हमारी पद्धति में यह प्रक्रिया प्रशिक्षकों के लिए है कि अभ्यासी में जो सुषुप्त अवस्था में है दिव्यता को प्रवेश कराएं। अभ्यासी के लिए स्मरण बनाए रखना इसमें बहुत सहायक होता है। धन्यवाद।